पुनः 12वीं कक्षा गणित के टॉपिक कंटिन्यूटी में आप सभी विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे रहकर सुरक्षित रहकर आप अपने स्टडी का कार्य जो है वो बखूबी निभा रहे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य की गाढ़ा खुद अपने हाथ से लिख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज पहली लेक्चर में अपने टॉपिक को देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है, आपको जो स्टडी करना है थोड़ा सा 11 से थोड़ा सा हट कर स्टडी करना है, क्योंकि आपका 11 से थोड़ा हट के रिजल्ट भी बनने वाला है। ठीक है, 11th जो बीत गई वो बात गई। अब अपने भविष्य की चिंता को लेकर आप नए एनर्जी, नए जोश के साथ अपने शिक्षण पद्धति से जुड़ जाइए ताकि आपका भविष्य उज्जवल ही रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक में कंटिन्यूटी क्या है ना। कंटिन्यूटी टॉपिक को कैसे पढ़ना है आपको भी थोड़ा सा मैंने कहा कि 11 से थोड़ा सा हट के पढ़ना है। इस मायने में हट के पढ़ना है कि आपको रिजल्ट भी बनाना है। बिना पढ़े कुछ नहीं हो पाएगा। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप उस पीडीएफ को एक बार रफली पढ़ लीजिए, उसको नोट मत कीजिए, रफली पढ़ लीजिए कहानी के जैसा। कुछ समझ में आए या नहीं आए लेकिन पढ़ लीजिए, रफली उसको पढ़ लीजिए। पीडीएफ को बंद कर दीजिए। आप वीडियो पे आइए, पहला वीडियो देखिए और पहला वीडियो में जहां तक आपको पढ़ाया गया है वहां तक पीडीएफ नोट कर लीजिए। फिर दूसरा वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो में आपको जहां तक पढ़ाया गया है वहां तक पीडीएफ नोट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको कभी ये फीलिंग नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आपको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। ज़माना चेंज हुआ है, आपको भी चेंज होना पड़ेगा। समय के साथ बदलिएगा, समय आपके साथ चलेगा, अन्यथा आपको ऐसी जगह छोड़ेगा जहां से आप कभी उठ नहीं सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो टॉपिक कंटिन्यूटी है, ये जो कंटिन्यूटी है हम लोग का जो है अपने बुक का ये कैलकुलस टॉपिक से है। कैलकुलस जो यूनिट है वो देखिए क्या है। कैलकुलस जो यूनिट हम लोग का है, जो कैलकुलस यूनिट है ना, जिसका हिंदी आप देखेंगे तो कलन कहलाएगा। कलन दिखेगा आपको, कलन, ठीक ना। ये देखिए, ये जो कैलकुलस आपको दिख रहा है ये 12th क्लास का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वो फिलहाल नहीं, पहले हम लोग कह सकते थे 44 मार्क्स का पूछता था, लेकिन इस वर्ष भी आपका सिलेबस में 30% का रिडक्शन लाया है, 30% रिड्यूस किया है। तो आप इसको नंबर से मतलब नहीं रखें, वही अच्छा रहेगा। तो कैलकुलस जो है, कैलकुलस एक्चुअली है क्या चीज? कैलकुलस एक गणित का पार्ट है ना। कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विथ या तो इन विच स्टडी विथ वेरिएबल्स, स्टडी अबाउट वेरिएबल्स। आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको एक्स वाई जेड से कहीं भी पीछा नहीं छूटेगा। हाँ, ठीक है। टेंजेंट निकालना है तो एक्स वाई जेड के थ्रू, किसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, मतलब कि वही कार्य हो रहा है, आपको जब मैक्सिमम पढ़ाएंगे बताएंगे, तो मतलब आपको थ्रू आउट पूरा कैलकुलस में आपको वेरिएबल ही दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग वेरिएबल का ही स्टडी कर रहे हैं। एरिया निकालना है थ्रू आउट वेरिएबल। देखिए मतलब क्या है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कैलकुलस जो एलजेब्रा में भी वेरिएबल पढ़ा जाता है, एलजेब्रा
अलजेब्रा, ये बीजगणित है, हाँ, और यहां पर जो है ये कैलकुलस है। पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बीजगणित जो है अलजेब्रा है, वहां पर इस प्रकार सीखते हैं x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस पर मतलब वेरिएबल्स के ऑपरेटर को स्टडी करते हैं, ऑपरेशंस करना सीखते हैं हम लोग। हाँ, वेरिएबल से वेरिएबल को ऐड कैसे किया जाता है, सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मोर मैनी जो ऑपरेशंस हैं वो अलजेब्रा में पढ़ते हैं। लेकिन कैलकुलस क्या कहता है, मान लो कैलकुलस कहता है, देखिए क्या है, मान लो कहता है कि यदि ये एक कोई ऐसा समझिए, मान लीजिए कि आपने एक नॉर्मल सा प्रैक्टिकल देखिए, आप एक पत्थर लीजिए और पानी पे मार दीजिए, ठीक है। अब जब पानी पे मारेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से वेव बनेगा, वेव बनता है ना गोल गोल, आप बचपन में बहुत सारा काम किए होंगे। तो उस प्रकार से कहता है कि मान लीजिए कि इसका जो है रेडियस जो है r इक्वल टू 10 मीटर है, हाँ, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, गोला का साइज जो धीरे धीरे बढ़ता है, गोला सॉरी बोलते सर्कल का जो एरिया, सर्कुलर जो एरिया है वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है, बढ़ता है। तो बोलेगा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, ठीक है, 10 मीटर पर मिनट बढ़ रहा है। तो बोलेगा कि यही जब टाइम 15 मिनट हो जाएगा तो क्या होगा, ये नहीं कि वो छू मंत्र हो जाएगा। मतलब आपको यदि इस प्रकार से बढ़ते रहे तो वो जो है कितना एरिया कवर कर लेगा। तो यहां निकालना है एरिया, लेकिन थ्रू आउट एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे dA/dt से, मतलब एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो बाद में लोग चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए यहां भी पाई आर स्क्वायर से हम लोग चेंज कर निकाल रहे हैं एरिया, लेकिन एरिया जो निकालने का कार्य हो रहा है यहां पर थ्रू आउट वेरिएबल से हो रहा है। तो वेरिएबल से हो रहा है, जबकि एरिया यदि बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया। लेकिन यहां पर आर का वैल्यू 10 ना लेके वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे। सोचिए कि अभी हम लोग को एरिया निकालना था तो वेरिएबल यूज कर रहे हैं, और यहां x प्लस एक्स ऐड करना था तो यहां 2x हो रहा है। इसका मतलब जहां पर x का जोड़ घटा गुना भागा हो, मतलब अलजेब्रा हो, अलजेब्रिकली हम लोग सीखते हैं वेरिएबल्स को ऑपरेट करना, उस चीज को हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। लेकिन जहां पर वेरिएबल के थ्रू आउट किसी दूसरे कार्य को करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। इन हम लोग देखें कि इस कैलकुलस में तो नॉर्मली हम लोग वेरिएबल का ही पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लें, हमरा बारे में पढ़ोगे तो हम हो जाएंगे अलजेब्रा, और हमसे कुछ काम करवाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कैलकुलस। जैसे यहां वेरिएबल के बारे में पढ़ें अलजेब्रा, वेरिएबल के थ्रू आउट मैंने एरिया निकलवाया, वॉल्यूम निकलवाया, वगैरह वगैरह, रेट चेंज करवाया, इंक्रीज क्या डिक्रीज क्या, वो सारी बातें मैंने जाना, तो उसको हम लोग कहेंगे कैलकुलस। मेरे बारे में पढ़ लो अलजेब्रा, वेरिएबल कहता है मेरे बारे में पढ़ लो, हम अलजेब्रा हो जाएंगे, और मेरे थ्रू आउट किसी और को पढ़ लो वो कैलकुलस हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अलजेब्रा और कैलकुलस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वास्तव में हम लोग इतना घूमने के बाद डायरेक्ट कह सकते हैं कि कैलकुलस भी जो है गणित की एक ब्रांच है, इन विच डील्स विथ स्टडी अबाउट वेरिएबल्स। पास आना, डील्स विथ भी कर सकते हैं, स्टडी अबाउट भी कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which study about वेरिएबल्स, है ना। और वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, पास में ना। तो सिंपली कैलकुलस क्या है, ये भी एक ब्रांच है मैथ्स का, इन विच स्टडी अबाउट द वेरिएबल्स। तो कभी कभी आपके दिमाग में ये भी चलेगा सर जिसका वेरिएबल पढ़ते तो अलजेब्रा होगा, तो मैंने आपको डिफरेंस बतला दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलस में पढ़ना है। तो कैलकुलस जो है वो दो ब्रांच में बट जाता है, और पहला ब्रांच होता है वो डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो दूसरा होता है बहादुरों
वो हो जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस देखिए क्या हो जाता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या है जरा गौर करेंगे। इसमें से पहला नंबर आपको दिखेगा कंटिन्यूटी, हाँ कंटिन्यूटी। जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, मतलब रिड्यूस नहीं हुआ था, तो 4 मार्क्स का पूछा जाता था। दूसरा नंबर आपका है डिफरेंशिबिलिटी, डिफरेंशिबिलिटी जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, हाँ डिफरेंशिएशन जिसको हम लोग जो बोलते हैं। तीसरा जो होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हाँ देखिए क्या है बहादुरों, सबसे पहले डिफरेंशियल कैलकुलस में भी ब्रांच हो गया। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहला पढ़ना है कंटिन्यूटी, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा पढ़ना हम लोग को डिफरेंशिबिलिटी जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, उसका बताएंगे क्या क्या डिफरेंशिएशन क्या अंतर है। तीसरा हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव, मतलब जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम लोग उसकी क्या क्या यूज हैं। तो पहला जो हम लोग को है हम लोग को है रेट चेंज है, इसमें से रेट चेंज है, सब कुछ चर्चा करेंगे। रेट चेंज है ना, रेट चेंज किसी राशि को परिवर्तित होना हम लोग सीख देखेंगे कि मान लो कि मैंने पानी पे पत्थर मारा, तो यदि उसका रेडियस किसी हिसाब से बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से उसका एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, मतलब डिपेंडेंसी जो चेंज होता है वो चीज सीखेंगे। फिर चर्चा हम लोग करेंगे। बी जो हम लोग को है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ना है। डिक्रीजिंग वो इसी रेट से चेंज से डिपेंड करता है। तीसरा जो नंबर हम लोग का है वो टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, हाँ। और डी नंबर चौथा जिसको हम लोग कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। अप्रोक्सीमेशन पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना चाहिए, या तो कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज, दोनों साथ साथ नहीं करेगा, ठीक है। या तो आदमी जिएगा या तो मरेगा, दोनों काम नहीं करेगा, देखिए इधर। और ई नंबर जो है अप्रोक्सीमेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, हाँ इसमें एंड लग सकता है कि कोई चीज जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। बात के हम लोग डिपेंड करता है कि उसको चर्चा कैसे की जा रही है, मैक्सिमम पे कि मिनिमम पे। जैसे मैं मैक्सिमम 6 रोटी खा सकता हूं, 10 रोटी खा सकता हूं, मैक्सिमम पे बात किया। मिनिमम बिना खेले रह सकते हैं, 0 रोटी खा सकते हैं, 0 रोटी खा सकते हैं। तो वो बात करने पे डिपेंड कर रहा है चर्चा आप कैसा कर रहे हैं, मैक्सिमम पे कि मिनिमम पे। इसलिए मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। मान लो कि मैंने कोई एक इस प्रकार से ट्रायंगल लिया है, हाँ। इस ट्रायंगल का साइड को बढ़ाएंगे तो क्या इसका एरिया कभी कम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मतलब कभी कभी ऐसे राशियां भी पढ़ने के, ऐसे क्वांटिटी भी पढ़ने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। आपको बतला दें, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको अभी जो 30% में ये टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया गया है, अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया है, ये 2 चीज आपको हटा दिया गया है, बाकी आपको पढ़ना है। डिफरेंशिएशन में भी अलग अलग एक्सरसाइज हैं, उन एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ हटाया है, ठीक ना। आगे देखिए जो इंटीग्रल कैलकुलस है इसमें क्या क्या पढ़ना है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमारा पहला जो ब्रांच है, पहला जो है वो है हम लोग को इंटीग्रेशन। और वो भी कैसा इंटीग्रेशन, 2 हिसाब से इंटीग्रेशन होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो पहले हम लोग को पढ़ना है, पहला नंबर पढ़ना है हम लोग को इंटीग्रल्स पढ़ना है ना। इंटीग्रल्स पढ़ना है। और इंटीग्रल्स में बहादुरों 2 ब्रांच है, पहला इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, हाँ।
और दूसरा जो है बहादुरों वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स ये हम लोग का है डिफरेंट, मतलब इंटीग्रल्स में दो इंडेफिनिट। अब जानिए इंडेफिनिट मतलब जान ही रहे हैं, जिसका कोई फिक्स चीज ना, फिक्स वैल्यू ना हो। डिफरेंट में इसका कोई फिक्स वैल्यू हो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स। इसके बाद दूसरा हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल्स, डीआई मतलब डिफरेंट इंटीग्रल, नॉट ए डेंजर इलाका, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग को पढ़ना है ना, हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम। डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, है ना। ये एक एक टॉपिक अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथा जो आप लोग को पढ़ना है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जिस प्रकार एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़े थे वैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग को पढ़ना है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, है ना। सब का सब जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे सब में आपका वेरिएबल दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ऑल आर पार्ट्स ऑफ ब्रांच ऑफ कैलकुलस, ठीक है। और जो पांचवा इसमें एक ही पढ़ना है, और जो हम लोग को पांचवा पढ़ना है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम लोग को जो कैलकुलस में जो है वो 3 टॉपिक हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, जिसमें से एप्लीकेशन डेरिवेटिव में 5 हैं, 2 नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ाया सारा जाएगा ताकि आके जाके कंपटीशन एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग झारखंड सरकार के सिलेबस में हटा दिया था, कंपटीशन में सारा चीज पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर जो है झारखंड सरकार के सिलेबस में क्या क्या हटा दिया है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एरिया नहीं पढ़ना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ सबसे पढ़ना है वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत कुछ पढ़ना है। तो उसको आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक ना। तो आपको मैं जब टॉपिक का डिस्कशन करेंगे तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते जाएंगे। तो इन सारी बातों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी का, है ना। पहले हम लोग ये देखेंगे कंटिन्यूटी में क्या क्या पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका डेफिनेशन सारा का सारा नोट में लिखा गया है पीडीएफ में, आप केवल समझ लें, आप पीडीएफ से उतार लेंगे, ठीक ना। देखिए बहादुरों, आगे जो हम लोग चैप्टर 9 में हमें पढ़ना है, सब सर लोग अलग अलग टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। उसमें से एक टॉपिक कंटिन्यूटी हमारे पास आया है, इसको हम आपको पढ़ाएंगे, बाकी और टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग अभी कंटिन्यूटी पढ़ लेते हैं, ठीक ना। तो ये जो कंटिन्यूटी है वो चैप्टर 9 में है, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 8 में है, ठीक ना। अब क्या कहता है, आपको नॉर्मली केसी सिन्हा ही पढ़ लेना है और एनसीईआरटी बस। तो चैप्टर 9 में हम लोग को पढ़ना है कंटिन्यूटी। तो देखिए कंटिन्यूटी में क्या क्या हमें पढ़ना है, एक एक बातों को मैं बता दूंगा ताकि आप ठगे ना जाओ। हर एक चीज आपको बताया जाए। मान के चलो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल, इसको नहीं पढ़ा, हम यहां जंप कर गए तो भी क्वेश्चंस बनेगा, तो ये आप ठगे गए ना। कंपटीशन में आपको थ्योरी बेस ही आता है एग्जाम में प्रश्न, ठीक है। बहुत लोग को लगता है कि थ्योरी पढ़ना बेकार, लेकिन आपको बता दें जब आप आगे जाओगे तो पता चलेगा कि थ्योरी पढ़ना कितना जरूरी था। थ्योरी एक ऐसी चीज होती है गणित में जो प्रश्न को समझने पे मजबूर कर देता है, और थ्योरी नहीं पता आपको तो प्रश्न समझ नहीं पाओगे तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं कि आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। इसलिए थ्योरी पे खास ध्यान दोगे, प्रश्न ऑटोमेटिक बनेंगे। तो मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर दे रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है ताकि आप ठगे ना जाएं,
नहीं तो पता चलेगा ऐसे कि चलो आपको हम ले गए, आपको एक चिड़ियाघर ले गए, चलो बाबू वहाँ बाघ दिखाएंगे, बाघ, पता चला कि वहाँ पर बिल्ली को बाघ बोल के निकल गए, तो बोलेंगे सर कहाँ बाघ कहाँ दिखाएं, क्योंकि आप तो बताए थे कि आपको बाघ दिखाया जाएगा, टाइगर दिखाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको टॉपिक को बखूबी जानना है ताकि आपको ये सारी बातें लगते रहें कि टॉपिक में क्या पढ़ना है, जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, इस टॉपिक में अब क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में अब क्या पढ़ेंगे, वैसे आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 9 में टॉपिक एनालिसिस फॉर कंटिन्यूटी, एक्सरसाइज 9.1 कैसे सिनाब बुक की बात कर रहे हैं हम लोग। उसमें इस प्रकार से दिया जाएगा टॉपिक एनालिसिस, मतलब जो कंटिन्यूटी उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसका एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, उससे कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉन्सेप्ट अवधारणा क्या क्या बातें हो की जा सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, जब कंटिन्यूअस है तो इसका रिवर्स तो पढ़ना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फोटोशॉटो में क्या मतलब होता है, ज्योमेट्रिकली, ज्यामितीय रूप से आप कंटिन्यूअस को क्या समझेंगे, डिसकंटिन्यूअस को क्या समझेंगे। वन साइडेड कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, आपको एक एक बात डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझा देंगे आपको। तो यदि वन साइडेड है तो वन साइड की रहती है तो लेफ्ट से, ये तो राइट से, तो कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे हम लोग, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट पढ़ेंगे हम लोग। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल, इंटरवल आपको पढ़ाया गया है, ठीक ना, 11th क्लास में। इंटरवल में मतलब ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे समझते हैं, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे समझते हैं, एवन इट्स डोमेन, डोमेन मतलब कहीं कहीं पर कंटिन्यूअस हम लोग कैसे समझते हैं। ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, जो इंटरवल से मतलब ना रखे, जो पूरा जहां भी उठा लो, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी नंबर उठा लो उस पे कंटिन्यूअस होगा, इसी को हम बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इसकी भी बातें हम लोग कर लेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट क्लास 11th, ठीक है, आपको केवल फॉर्मूला पढ़ना है, ओनली फॉर्मूला। ठीक है, आप यदि चाहते हैं कि कंटिन्यूटी आपको हम समझा पाएं और आप समझ पाएं तो मेरा एक बात मानना पड़ेगा, मेरा पढ़ाया हुआ लिमिट चैप्टर जो है, लिमिट जो है वो क्लास 11th में पढ़ाया गया है। यदि आप इसको पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी मैंने पढ़ाया है, बहुत लंबा नहीं, 11-12 लेक्चर हैं, आप उसको ईमानदारी से देख लीजिए, फिर आपको देखिए ये ईमानदारी से समझ नहीं आएगा तो हमको कह दीजिएगा, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले क्लास 11th जो है, आपका जो चैनल में जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है बसंत कुमार झा के चैनल में, आप वहां जाइएगा और वहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा लिमिट बाय पिंकू कुमार, ठीक है, क्लास 11th, तो आपको मिल जाएगा। आप एक एक लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग जो हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक टॉपिक की भी बात की, और जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो इसके हिंदी, इंग्लिश, इसके समझ ना समझ, मिसकॉन्सेप्शन, सारी बातें करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे। ठीक है, आपको एक लग रहा होगा कि सर आप जो हैं देख रहे हैं कि कभी कभी लिखते हैं कंटिन्यूटी और कभी कभी लिखते हैं कंटिन्यूअस। इन दोनों वर्ड से पहले आपको झमेला बतला देंगे। व्हाट डू यू मीन अबाउट द कंटिन्यूटी एंड व्हाट डू यू मीन अबाउट द कंटिन्यूअस, इन दोनों में क्या अंतर है और इसके जगह पे इसको और इसके जगह पर इसको क्यों पढ़ा जाता है ना, हम लोग कब किसका यूज करते हैं, वो सारी बातें कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा करेंगे। तो आप ईमानदारी से, यदि आपको सीखना है कुछ, तो आप 11th क्लास में जाइए और वहां से जो लिमिट वाला टॉपिक है आप उसको पढ़ लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक ना। आज मैंने फंडामेंटल बतलाने के लिए, आपको अपने टॉपिक से अवगत कराने के लिए इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक को मैंने लेक्चर 1 में बतलाया है। नेक्स्ट लेक्चर से आपको हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उससे पहले आप इसको देखने की कोशिश करें यदि आपको समझना है तो। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।